आए हुए तमाम दर्शकों का स्वागत है। और यहाँ पर पहला मुकाबला अब शुरू होने को है आज के इस पांचवें दिन का। एक तरफ टीम गुजरात, दूसरी तरफ टीम महाराष्ट्र। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला इस मुकाबले में लिया है टीम गुजरात ने। और सामने अब एक अच्छी चुनौती पेश करते हुए नजर आएंगी टीम महाराष्ट्र। देखना पड़ेगा किस तरीके से शुरुआत करते इस मुकाबले में। सलामी बल्लेबाजी करने के लिए भूषण और उनके साथ योगेश, दोनों ही आक्रामक शैली के बैटर। और टीम गुजरात पहला ओवर लेकर किरण पाटिल अपने कोटे का पहला, टीम के लिए पहला, आज की इस दिन का पहला ओवर लेकर। पांचवा दिन इस टूर्नामेंट का चलता हुआ। टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला इस मुकाबले में टीम गुजरात गेंदबाजी करते हुए नजर आएगी। इस मुकाबले में पहले एक और अच्छा मुकाबला ये देखने को मिलेगा दो स्टेट्स के बीच। एक तरफ महाराष्ट्र है, दूसरी तरफ गुजरात। जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन द्वारा आयोजित MCL मराठा क्रिकेट लीग मराठा रणसंग्राम, पांचवा दिन आज का इस टूर्नामेंट का। और खेला जा रहा है ये पहला मुकाबला टीम गुजरात बनाम टीम महाराष्ट्र। सलामी बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज योगेश, नॉन स्ट्राइक पर भूषण। और पहला ओवर लेकर नई गेंद के साथ किरण पाटिल गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। और इस मुकाबले की अब शुरुआत होती हुई। लेट्स प्ले। पहली गेंद डाउन द लेग जाती हुई, व्हाइट बॉल का इशारा। और इस व्हाइट बॉल के साथ रन संख्या इस मुकाबले में चल पड़ी है। किरण पाटिल गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय। और अब देखना पड़ेगा कितने रनों पर सीमित रख पाते हैं टीम महाराष्ट्र को। एक अच्छी चुनौती जरूर पेश करेगी दोनों ही टीम्स। यहां पर इस गेंद को जाने दिया, अच्छी गेंद पेश करते हुए किरण अपने टीम के लिए। एक महत्वपूर्ण मुकाबला ये देखने को मिलता हुआ। और आज के दिन में बहुत सी बड़ी बड़ी टीम्स देखने को मिलेगी। और फिर पूरी तरीके से वो सभी ग्रुप्स क्लियर हो जाएगी और पता चलेगी वो सभी टीम जो आगे जाएगी। एक और धीमी रफ्तार की गेंद थी। इस बार बल्लेबाज को फिर से एक बार बीट करने में कामयाब होते हुए गति में मिश्रण देखने को मिलता हुआ। पहले ही ओवर में किरण पाटिल एक चतुर गेंदबाज है और अच्छे अंदाज में शुरुआत होती हुई। पहली गेंद जरूर वाइड की थी लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक। इस बार शायद गेंद पिच के बाहर गिरी, नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 2 रन स्कोर बोर्ड पर
नो बॉल आने वाली गेंद फ्री हिट रहेगी, बल्लेबाज के पास मौका रहेगा बड़ा हिट खेलने का। योगेश जिन्होंने पहले मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी की थी अपनी टीम के लिए, और यहां पर अब मौका रहेगा इस फ्री हिट की गेंद पर कैश इन करने का। धीमी रफ्तार की गेंद थी, बड़ा हिट खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से, गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। आठ रन स्कोर बोर्ड पे इस बड़े हिट के मदद से। एक और वो धीमी रफ्तार वाली गेंद किरण पाटिल की, पाले में गेंद थी बल्लेबाज के, और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस बड़े हिट को जड़ा। दबाव डालने की कोशिश होती हुई शुरुआत के ओवर्स में गेंदबाजों के ऊपर, क्योंकि पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट। इस बार कवर्स के रीजन में सिर्फ टाइमिंग थी शॉट में, लाजवाब प्लेसमेंट, गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। रन लग चुके हैं, लॉस ऑफ 0 विकेट। और यहां पे रिवर्स हिट खेलने का प्रयास जरूर किया था, थोड़ा सा बल्लेबाज के पैटर्न को फॉलो किया और गेंद को थोड़ा सा दूर रखा बल्लेबाज के रेंज से, और इसी वजह से यहाँ पे कोई मौका था नहीं बल्लेबाज को रिवर्स हिट एग्जीक्यूट करने का। 12 रन स्कोर बोर्ड पे, लॉस ऑफ 0 विकेट। पहले ओवर में अच्छी शुरुआत देखने को मिलती हुई टीम महाराष्ट्र द्वारा। अगली गेंद हल्के हाथों से प्लेसमेंट, यहां पर सिंगल लेने की कोशिश और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ 1 रन पूरा होता हुआ। इस 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 13 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। एक और 13 रन बिना किसी नुकसान के रन संख्या। ध्यान में रखना पड़ेगा फील्डिंग टीम के कैप्टन को कि 8 ओवर कंप्लीट करने के लिए 35 मिनट का टाइमर है, और अगर 35 मिनट के अंदर 8 ओवर कंप्लीट नहीं होगी तो फिर पेनलाइज किया जा सकता है। इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। 1 ओवर 13 रन। एक और 13 रन स्कोर बोर्ड पे। अगला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए अच्छी गेंद, यहां पर हल्के हाथों से गेंद को प्लेस करने की कोशिश थी। नरू आए हैं गेंदबाजी का भार संभालने के लिए। पहली गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत होती हुई। 13 रन स्कोर बोर्ड पे प्रगति पर चलता हुआ ये दूसरा ओवर इस मुकाबले में। पहले ओवर में 13 रन बनाए थे। और एक और कमाल की गेंद, यहाँ पे दिल स्कूप करने का प्रयास जरूर वहां पर खिलाड़ी द्वारा देखने को मिलता हुआ। पहली 2 गेंदें इस ओवर की, और दोनों ही गेंदें डॉट देखने को मिलती हुई। अच्छी शुरुआत करते हुए अपने स्पेल की नरू, क्योंकि पहला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा था, उस ओवर को कवर अप करने की कोशिश रहेगी। पावर प्ले में भी चलता हुआ, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस। कमाल की ये गेंद, छड़ में इस गेंद को रखा और कोई मौका नहीं बल्लेबाज योगेश के पास, कोई जवाब नहीं इस गेंद का। कमाल की गेंदबाजी पहली 3 गेंदों पर। अब तक जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई है, सटीक, लाइन एंड लेंथ, ऑन द स्पॉट। 13 रन स्कोर बोर्ड पर नजर आते हुए 1 ओवर 3 बॉल का खेल। इस बार फिर से अक्रॉस द लाइन बड़ा हिट खेलने की कोशिश थी।
अच्छी गेंद पेश करते हुए फिर से एक डॉट बॉल और लगातार डॉट गेंदें करते हुए इस ओवर में नरू की अगर बात की जाए तो मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को बाजुएं खोलने का। थोड़ा सा परेशान जरूर किया है अब तक इस ओवर में, क्योंकि पहले ओवर में 13 रन लगाए थे, लेकिन उसके बाद इस ओवर में अब तक मौका दिया नहीं है। इस बार बाजुएं खोलने का मौका जरूर दिया था और गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। कमाल का एक और शॉट यहां पर। आउटफील्ड काफी तेज अगर देखा जाए यहां पर, और उसी का फायदा मिलता हुआ एक बार फिर से काफी करारा प्रहार देखने को मिला। जोर से बल्ला घुमाने की कोशिश, डाउन द लेग जाती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा। 18 रन स्कोर बोर्ड पे। कोई विकेट खोया नहीं अब तक इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में नरू द्वारा। फिर से एक बार बड़ा हिट खेलने की कोशिश थी, फॉलो थ्रू में जब तक खिलाड़ी फील्ड करते कोई रन मिलेगा नहीं। और इस गेंद के साथ ये दूसरा ओवर समाप्त होता हुआ। 18 रन स्कोर बोर्ड पे, लॉस ऑफ 0 विकेट। पावर प्ले समाप्त यहां पर। दो ओवर 18 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। अगला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं बाला। किशन कदम उर्फ बाला गेंदबाजी करने के लिए स्ट्राइकिंग एंड पर पहली दफा इस मुकाबले में नजर आएंगे भूषण। पहले 2 ओवर में अगर देखा जाए उनके पास स्ट्राइक आई नहीं। और पहली गेंद पर वो स्विच हिट लगाने का प्रयास। पिछले मुकाबले में भी स्विच हिट के जरिए काफी रन बनाए थे इस खिलाड़ी ने, और यहां पर स्ट्रेट अवे वही प्रयास देखने को मिला। 18 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। टीम महाराष्ट्र पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में। और ये कमाल की गेंद थी, यहाँ पे बल्लेबाज तैयार खड़े थे, शायद गेंद लेग स्टंप की ओर शॉर्ट गेंद मिलेगी, लेकिन वो घुमाव देखने को मिलता हुआ। गेंद थोड़ी सी रुक कर भी आई। अच्छी स्लोअर वन पेश की यहाँ पर फिर से एक बार बाला। अच्छा वेरिएशन, अच्छी विविधता। रन संख्या 18 स्कोर बोर्ड पे। एक ओवर के बाद 13 रन स्कोर बोर्ड पे थे, लेकिन पिछला ओवर जहां पे सिर्फ 5 रन, इस ओवर की पहली 3 गेंदें और अब तक कोई रन दिया नहीं है। अच्छी गेंदबाजी लगातार होती हुई पिछले कुछ गेंदों पर। इस बार थोड़ा सा इंतजार किया, हल्के हाथों से गेंद को स्टीयर किया, सिंगल के साथ यहां पर स्ट्राइक को रोटेट करते हुए। यह अच्छी सोच बल्लेबाज की। इसके पहले अगर तीनों ही गेंदों पे देखा जाए थोड़ा सा बल्ला जोर से घुमाने की कोशिश थी। इस बार सिंगल लेने का प्रयास हुआ और आसानी से सिंगल पूरा किया। इसके बाद होने वाला मुकाबला टीम जलगांव जिला वर्सेस नासिक के बीच। हल्के हाथों से फिर से गेंद को प्लेस करने की कोशिश है। अच्छी फील्डिंग, डायरेक्ट हिट लगा है, क्लोज ये कॉल नजर आता हुआ। रिएक्शन अगर देखा जाए फील्डर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नजर आते हुए। और यहां पर अब तीसरे अंपायर चेक करेंगे कि क्या बैट ठीक तरीके से ड्रैग हुआ था या नहीं। काफी करीबी मामला हो सकता है। और जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट देखने को मिलता हुआ शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में। फोनवर बोलताय बघ ते.
थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा इस डिसीजन को समय लेते हुए तीसरे अंपायर। डायरेक्ट हिट हमेशा ही क्लोज कॉल, और जिस तरीके का सेलिब्रेशन हुआ फील्डर थोड़े से कॉन्फिडेंट नजर आए थे, लेकिन अब तीसरे अंपायर देखना पड़ेगा क्या निर्णय आता है उनकी ओर से। OUT आउट, और लगता हुआ इस मुकाबले में पहला झटका रनआउट के तौर पर वापस जाते हुए बल्लेबाज योगेश बैक टू द पवेलियन। शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में किरण पाटिल 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर रन संख्या इस मुकाबले में। इस ओवर में सिर्फ 1 रन दिया है अगर देखा जाए गेंदबाज बाला ने। कमाल के नियंत्रण के साथ गेंदबाजी होती हुई स्ट्राइकिंग एंड पर भूषण एक बार फिर से रिवर्स हिट लगाया है। इस बार संपर्क अच्छा था और गेंद जाती हुई 1 बाउंस 4 रनों के लिए। तो 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या इस मुकाबले में 23, स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पे। पिछली 12 गेंदों में अगर देखा जाए सिर्फ 10 रन दिए। अच्छी गेंदबाजी होती हुई पिछले ओवर में बाला द्वारा, उसके पहले भी गेंदबाजी करने के लिए अगला ओवर लेकर अब आए हैं अमोल पाटिल। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज होंगे अमर पाटिल, लंबे कद के गेंदबाज। अमोल पाटिल, अमोल गेंदबाजी करने के लिए अपने कोटे का पहला टीम के लिए चौथा ओवर लेकर स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज होंगे अमर। पहली गेंद पर हल्के हाथों से गेंद को सिर्फ दिशा दी, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल, और 4 रनों के लिए जाती हुई गेंद। रन संख्या इस बाउंड्री की मदद से आगे सरकती हुई 27 रन स्कोर बोर्ड पे। सिर्फ गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया पिछली गेंद पर अमर पाटिल। आते ही बाउंड्री के साथ शुरुआत करते हुए अपने इस पारी की। फिर से एक बार अगली गेंद अमोल की। ये अच्छी गेंद, यहां पर अच्छी रफ्तार देखने को मिलती हुई इस गेंद के ऊपर। लंबे कद के गेंदबाज हायाम एक्शन, तो लगभग काफी पर से इनकी गेंद रिलीज होती है, और इसी वजह से अगर देखा जाए वो शायद अतिरिक्त उछाल देखने को मिल सकती है इनकी गेंदबाजी में। और यहां पर काफी तेज रफ्तार की गेंद समझ नहीं पाए, क्लीन बोल्ड, और वापस जाते हुए एक और बल्लेबाज टीम महाराष्ट्र के लिए।
अच्छी रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं अगर देखा जाए अमोल। ये चीज जिसकी हम बात कर रहे थे अभी पिछली गेंद पर कि वो अतिरिक्त उछाल इनकी गेंदबाजी में देखने को मिल सकता है। लंबे कद के खिलाड़ी, ऊपर से हाई आर्म एक्शन, और जिस तरीके की ये पिच नजर आई है वो शॉट ऑफ गुड लेंथ वाला स्पॉट, वहां से गेंदों में अतिरिक्त उछाल देखने को मिलती हुई। एक और अच्छी गेंद यहाँ पर अमोल द्वारा, एक बाउंड्री कंसीड करने के बाद अच्छा कमबैक। एक और कमाल की गेंद थी, इस बार पॉइंट के रीजन में खेलने का प्रयास जरूर, लेकिन कोई रन मिलेगा नहीं बल्लेबाज को। कमाल की गेंदबाजी होती हुई इस ओवर में, एक बाउंड्री कंसीड करते हुए उसके बाद बैक टू बैक डॉट गेंद। और इस ओवर का ये आखिरी बॉल था और इस ओवर को समाप्त अच्छे अंदाज में करते हुए ओवर की समाप्ति 4 ओवर के बाद रन संख्या 27, 27 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में टीम महाराष्ट्र, यहां से 4 ओवर का खेल अभी आना बाकी है। चार ओवर 27 रन स्कोर बोर्ड पे। अगला ओवर लेकर फिर से एक बार किशन के हाथों में गेंद दी है और पिछला ओवर काफी किफायती रहा था अगर देखा जाए किशन का, और इसी वजह से अगर देखा जाए सीधे स्पेल्स पे उनको गेंदबाजी कराने का निर्णय यहाँ पर कप्तान की ओर से देखने को मिलता हुआ। एक महत्वपूर्ण मुकाबला, टीम महाराष्ट्र वर्सेस टीम गुजरात, आज के दिन का ये पहला मुकाबला। पहली गेंद पर जोर से बल्ला घुमाने की कोशिश है, क्या रनआउट का मौका यहां पर हो सकता था। ज्यादा जोर से थ्रो करने का प्रयास हुआ वहां पे, लेग बाइस के चलते 1 रन पूरा, लेकिन काफी रिस्की सिंगल ये था। खेलते ही वहां पर बल्लेबाज दौड़ पड़े, नॉन स्ट्राइकिंग हेड से उस कॉल पर रिस्पॉन्ड किया। यदि डायरेक्ट हिट लगती या फिर विकेट कीपर भी अगर गेंद को कलेक्ट करके लगाते तो ये काफी नजदीकी मामला हो सकता था। इसके पहले ही एक बल्लेबाज रनआउट के तौर पे आउट हो चुका है। और यहां पर पूरी तरीके से बल्लेबाज को बीट कर लिया था और अच्छी विकेट कीपिंग देखने को मिलती हुई। एक और बल्लेबाज वापस, द्वारा और कमाल की गेंदबाजी बाला द्वारा देखने को मिली अब तक इस मुकाबले में, और सभी गेंदबाज काफी इफेक्टिव नजर आ रहे हैं इस सवेरे के पहले मुकाबले में। अब तक गेंदबाजी का बोलबाला नजर आता हुआ। नए बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आते हुए, बाला फिर से अगली गेंद लेकर, कमाल की गेंदबाजी रही है इस मुकाबले में। एक बहुत अच्छा स्पेल और अच्छी गेंद फिर से। पहली गेंद पर अगर देखा जाए बल्लेबाज थोड़ा सा सफल होकर उस फाइन लेग के इलाके में खेलने की कोशिश करने वाले थे, क्योंकि वहां पर कोई पीछे खिलाड़ी था नहीं। अच्छी गेंद थी, यहाँ पर सिंगल लेने का प्रयास, लेकिन सिंगल पूरा होगा नहीं क्योंकि सीधा फील्डर के हाथों में जाती हुई गेंद। एक और अच्छी गेंद पेश करते हुए यहाँ पर लगातार 2 डॉट गेंदें नए बल्लेबाज मिलिंद इनके सामने। रन संख्या अभी भी रुकी हुई 28 रनों पे। टीम महाराष्ट्र वर्सेस टीम गुजरात के बीच ये पहला मुकाबला चलता हुआ आज की इस 5वें दिन का MCL मराठा क्रिकेट लीग मराठा रण संग्राम 2024। बढ़िया गेंद थी, फिर से एक बार बल्लेबाज को खामोश रखने में कामयाब। एक और कमाल की ओवर देखने को मिलती हुई। इस ओवर में भी अगर देखा जाए तो केवल 1 रन आया है और वो भी लेग बाइस के चलते। कमाल की गेंदबाजी,
कमाल का प्रदर्शन टीम गुजरात अपने पहले ही मुकाबले में छाप छोड़ती हुई। इस बार फिर से बड़ा हिट खेलने की कोशिश थी, गेंद बल्ले पर फिर से एक बार ठीक तरीके से आई नहीं, और जब तक खिलाड़ी फील करते एक सिंगल पूरा होता हुआ, सिंगल की मदद से पांचवा ओवर समाप्त। रन संख्या 29 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अगला ओवर लेकर प्रशांत, पहली गेंद प्रशांत की, लो फुल टॉस गेंद, बल्ले का भारी किनारा, एक रन फिर से एक बार आसानी से पूरा। यहां से अगर देखा जाए बल्लेबाजों को बड़े हिट्स खेलने पड़ेंगे इस मुकाबले में, अगर स्कोर को एक अच्छे स्कोर में तब्दील करना होगा तो, क्योंकि अब तक रन गति उस अंदाज में आगे बढ़ी नहीं है, और जिसका श्रेय पूरी तरीके से गेंदबाजी को जाएगा। फिलहाल अच्छा शॉट देखने को मिलता हुआ, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पे मिड विकेट के रीजन में, जहां पर मौका था बाउंड्री आने का, वहां पर ये विकेट आई है रनआउट के चलते। कमाल का फील्डिंग एफर्ट, और एक और बल्लेबाज वापस। और जिस तरीके से गेंद पर चार्ज किया, कोई संदेह था नहीं कि मुझे गेंद की तरफ जाना है या नहीं, और इसी वजह से एक बहुत अच्छा स्टॉप देखने को मिला, और उसके बाद रनआउट के तौर पे विकेट। नए बल्लेबाज अभय बैटिंग करने के लिए आते हुए, और लगातार विकेटों का सिलसिला, यहाँ पर रनों की गति उस अंदाज में आगे बढ़ी नहीं है, और 31 रन स्कोर बोर्ड पे 4 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। मुश्किलें बढ़ती हुई इस मुकाबले में टीम महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि विकेट्स आ रही है, रनों की गति नहीं बढ़ रही है। यहां से अभी भी 16 गेंदों का खेल बचा है, कोशिश करनी पड़ेगी न आने वाले जो बची हुई गेंदें यहां पर कुछ बड़े हिट्स खोजे, रन संख्या को आगे लेकर जाए, कम से कम 65-70 रन बनाने होंगे, ताकि अपने आप को एक मौका दे गेंदबाजी में। अच्छा शॉट फिर से एक बार कवर्स के रीजन में, डीप में खिलाड़ी तैनात है, केवल एक रन मिलेगा। सिंगल की मदद से रन संख्या आगे सरकती हुई स्कोर बोर्ड पर 32 रन। अगर देखा जाए इस मुकाबले में ये 5वें गेंदबाज का इस्तेमाल होता हुआ प्रशांत, जिन्होंने अब तक 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन दिए हैं। तो जितने भी गेंदबाजों का अब तक इस्तेमाल हुआ है इस मुकाबले में, सभी गेंदबाज बहुत किफायती साबित होते हुए, इकोनॉमिकल गेंदबाजी होती हुई, और यही कारण रहा है कि टीम महाराष्ट्र को अब तक मौका दिया नहीं इस मुकाबले में पलटवार करने का। अच्छा शॉट फिर से एक बार, उतनी अच्छी फील्डिंग देखने को मिलती हुई, लेकिन एक रन पूरा जरूर कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। सिंगल यहां पर आता हुआ, और इस सिंगल की मदद से 6 ओवर के बाद रन संख्या 34 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम महाराष्ट्र इस मुकाबले में, यहां से 12 गेंदों का खेल बचा है, और आने वाली 12 गेंदों में कम से कम अगर 25-30 रन बनाएंगे तो अपने आप को एक मौका देंगे। वो 60-65 का स्कोर एक चैलेंजिंग स्कोर माना जाता है इस ग्राउंड पर। गेंदबाजी करने के लिए अगला ओवर लेकर अमन पवार, 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर एक और गेंदबाज का इस्तेमाल करते हुए छठा गेंदबाज इस मुकाबले में देखने को मिलता हुआ टीम गुजरात की ओर से। वो हर बॉलिंग ऑप्शन को अब
यहाँ पर ट्राई करते हुए कप्तान इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो 34 रन स्कोर बोर्ड पे, 4 विकेट के नुकसान पर अमन पवार। और पहली गेंद एक और धीमी रफ्तार की गेंद, फिर से वो स्लो रन पेश करते हुए जिसका कोई जवाब नहीं। यहाँ पे बल्लेबाज के पास अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है, सभी गेंदबाजों द्वारा वो विविधता देखने को मिली है। प्रॉपर लेग कटर जिस प्रकार से पेश किए सभी गेंदबाजों ने, ये जिसकी हम बात कर रहे थे। फिर से एक बार वही गेंद, वही धीमी रफ्तार वाली गेंद जिसमें घुमाव नजर आता हुआ। इतना आसान रहता नहीं है लेग कटर पर कंट्रोल करना, खासतौर पे जब ये लाइट वेट टेनिस बॉल हो, लेकिन उसमें महारत हासिल है इस टीम को। एक बार फिर से उसी प्रकार की गेंद थी, फिर से वो डॉट बॉल, फिर से कमाल की गेंद जिसका कोई जवाब नहीं बल्लेबाज के पास। बैक टू बैक तीसरी डॉट गेंद करते हुए अमन पवार, लगातार वो नियंत्रण नजर आता हुआ उन लेग कटर्स में। फिर से उसी प्रकार की गेंद और मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास होता हुआ। लगातार 4 डॉट गेंदें करते हुए रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 34, 4 विकेट के नुकसान पर एमसीएल मराठा क्रिकेट लीग। और यहाँ पर पूरी तरीके से फिर से बीट किया बल्लेबाज को, वेल सेट ऑफ विकेट और अच्छी विकेट कीपिंग एक बार फिर से देखने को मिलती हुई। लगता हुआ एक और झटका, कोई गलती की नहीं विकेट के पीछे भाविक ने, लेकिन ये क्या कमाल की गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। लगभग ये इस इनिंग का सेकंड लास्ट ओवर चलता हुआ और अब तक कोई रन दिया नहीं है इस टूर्नामेंट में। अब तक कुल मिलाकर 5 मेडन ओवर हम देख चुके हैं। नए बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आते हुए प्रीतम पाटिल, यहाँ से 7 गेंदों का खेल बचा है। रन संख्या काफी कम, काफी धीमी चलती हुई। और एक और चीज की विकेट्स भी खोई है रेगुलर इंटरवल्स पर। अमन पवार, जितनी भी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की कम, जिस तरीके से अब तक वो लेग ब्रेक गेंदबाजी पेश की है, पूरी तरीके से बल्लेबाजों को उलझाया है, पूरी तरीके से कंफ्यूज किया है। इस बार हल्के हाथों से गेंद को स्टीयर किया, 1 रन जरूर मिलेगा। कमाल का ओवर यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। 7 ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 35, 35, लॉस ऑफ 5 विकेट। यहाँ से अभी 6 गेंदों का खेल आना बाकी। सात ओवर 35 रन स्कोर बोर्ड पे। अगला ओवर लेकर अमोल पाटिल। पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए थे, 1 विकेट चटकाया था। पिछले ओवर में अगर देखा जाए वो धीमी रफ्तार वाली गेंदे, और अब वो गति पेश करेंगे अमोल पाटिल। इस बार फिर से क्विक सिंगल लेने का प्रयास, डायरेक्ट हिट। क्या यहाँ पर बैट ड्रैग किया था? नहीं, बल्लेबाज का रिएक्शन, उन्हें पता है शायद वो थोड़ा सा दूर रहे हैं और इसी के वजह से अगर देखा जाए वो वापस जाते हुए एक और विकेट यहाँ पर शायद आ रहा है। थोड़ा सा ज़रूर इंतज़ार करना पड़ेगा, तीसरे अंपायर एक बार डिसीजन को कंफर्म करेंगे। और आउट का इशारा यहाँ पर वापस जाते हुए बल्लेबाज, लगता हुआ एक और विकेट। नए बल्लेबाज भाविक जाते हुए बैटिंग करने के लिए। एक और दफ़ा विकेट कीपर भाविक का जबरदस्त सेव, उसके बाद अच्छा थ्रो देखने को मिलता हुआ। अगर देखा जाए ये तीसरा डिसमिसल उनके नाम आज के दिन। अमोल गेंदबाजी करने के लिए आए। पिछला ओवर अमन का, जहाँ पर वो गेंदों में घुमाव देखने को मिला और यहाँ पर वो गति प्रदान करते हुए अपने गेंदबाजी से अमोल। तो इस गेंदबाजी में अगर देखा जाए सभी चीज़ें नज़र आती हुई जो एक प्रॉपर बॉलिंग यूनिट में होनी चाहिए। पेस यहाँ पर फिर से एक बार रफ्तार देखने को मिलती हुई और एक और बिंदी गेंद यहाँ पर। रन संख्या अभी भी वही रुकी हुई 35 रनों पे। पहली दोनों ही गेंदें, कोई रन अब तक इस ओवर में नहीं। पिछले ओवर में केवल 1 रन दिया था। उम्दा गेंदबाजी यहाँ पर। शायद इस मुकाबले में पहली दफा विकेट कीपर से गलती हुई थी, लेकिन उस गलती को सुधारा है। रनआउट के तौर पे एक और बल्लेबाज वापस। प्रीतम बैक टू द पवेलियन। जरूर अगर देखा जाए वो स्टंपिंग का मौका
वो हाथों से छिटका, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में कोई गलती नहीं, सीधा स्टंप्स पर निशाना साधा वहां पे रनआउट के तौर पे लगता हुआ। इस मुकाबले में एक और झटका, ये तीसरा बल्लेबाज जो रनआउट के तौर पे वापस जाता हुआ टीम महाराष्ट्र के लिए। पूरी तरीके से इस मुकाबले में फ्रंट फुट पर नजर आती हुई टीम गुजरात। 35 रन के स्कोर पर 7 बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। यहाँ से अभी भी 3 गेंदों का खेल बचा है। और अगर देखा जाए, गेंदबाज अमोल पाटिल पहले ओवर में केवल 4 रन दिए थे और इस ओवर में अब तक पहली 3 गेंदें कोई रन दिया नहीं है। पिछली 9 गेंदों में सिर्फ 1 रन आया है इस इनिंग में। नए बल्लेबाज कार्तिक बैटिंग करने के लिए आते हुए। एक और अच्छी गेंद यहाँ पर, लगातार डॉट गेंदें, यही परेशानी रही है जहाँ पर ऐसा लगा कि शायद आखिरी 2 ओवर में रन बना सकती है टीम महाराष्ट्र। वहीं पर एक बार फिर से उन्हें रोका गया। 10 गेंदें 1 रन अब तक। और यहाँ पर थोड़ा सा अतिरिक्त बाउंस देखने को मिलता हुआ, नो बॉल का इशारा आता हुआ यहाँ पे। और अब आने वाली गेंद फ्री हिट रहेगी, शायद ये दूसरी बाउंसर इस ओवर की। नो बॉल, आने वाली गेंद फ्री हिट। यहाँ पर जरूर मौका रहेगा बल्लेबाज के पास। फुल टॉस गेंद थी, फिर से बड़ा हिट खेलने की कोशिश, गेंद ऊपर, नो बॉल जरूर थी और इसीलिए 1 रन यहाँ पर बल्लेबाज को मिलेगा। सुरक्षित बल्लेबाज अभी भी क्रीज में, 37 रन स्कोर बोर्ड पर। और अब इस इनिंग की आखिरी गेंद लेकर अमोल, कमाल का ये स्पेल देखने को मिला है जिसमें सिर्फ 6 रन देकर 1 विकेट उन्होंने चटकाई अमोल पाटिल। एक और कमाल की गेंद यहाँ पर अपील होती हुई, विकेट कीपर के नाम एक और डिस्मिसल और साथ ही साथ एक और विकेट यहाँ पर अमोल को मिलता हुआ। 37 रन स्कोर बोर्ड पे और इस मुकाबले को जीतने के लिए महज 38 रनों की आवश्यकता 48 गेंदों में। टीम गुजरात थोड़ा सा आगे नजर आती हुई इस मुकाबले में, क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा लक्ष्य रहेगा आप चेस करते हुए। और गुजारिश रहेगी टीम महाराष्ट्र जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजाए और इस मुकाबले को शुरुआत करें, क्योंकि इसके बाद और भी मुकाबले खेले जाने हैं। महज 38 रनों का लक्ष्य। टीम गुजरात जल्द से जल्द अपने बैट्समैन भेजे। टीम महाराष्ट्र की फील्डिंग यहाँ पर सज चुकी है। सो वार्म अप करते हुए गेंदबाज, 38 रनों का लक्ष्य है और अब देखना पड़ेगा किस तरीके से गेंदबाजी होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर अपने आप को इस मुकाबले में बनाए रखना होगा तो शुरुआत में विकेट चटकाना बहुत ज़रूरी। अगर विकेट चटकाएंगे तो ही आप इस मुकाबले में अपने आप को बनाए रखेंगे। टीम गुजरात जल्द से जल्द अपने सलामी बल्लेबाजों को भेजे और एक अतिरिक्त खिलाड़ी कृपया कमेंट्री बॉक्स में आए। जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन द्वारा आयोजित राष्ट्र स्तरीय मराठा क्रिकेट लीग सीजन 4 महज 38 रनों का लक्ष्य इस मुकाबले में और कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन होगा। जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी मित्र आरजे ओम, स्वागत रहेगा उनका।
38 रनों का लक्ष्य रन चेस आपके सामने कुछ ही क्षणों में। नमस्कार प्रेक्षको, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन प्रस्तुत मराठा क्रिकेट लीग मराठा रणसंग्राम 2024 पर्व चौथे स्पर्धेचा आजचा 5वा दिवस। महाराष्ट्र विरुद्ध गुजरात, दोन राज्यामधली लढत पाहायला मिळते। बबलू आणि सँडी पाटील सलामीची जोडी बॅटिंगसाठी। यानंतरचा सामना कर्नाटक विरुद्ध मध्य प्रदेश या दोन संघांमध्ये असेल। कृपया दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती आहे टॉससाठी यायचे। कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश। समोर टाकलेला बॉल ड्राइव्ह करण्याचा प्रयत्न, निर्धाव बॉल पेश केलाय। एक माफक लक्ष या सामन्यात टीम गुजरात संघासमोर। लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन खेळपट्टीवर सकाळचं सत्र महाराष्ट्र संघाला एका कमी धावसंख्येवर रोखण्यामध्ये यश आलं गुजरात संघाला। ओ यावेळी चांगला शॉट स्वीप केलाय। आणखी एक कलात्मक फलंदाजीचा नमुना षटकाराच्या मदतीने खातं उघडतायत। टाकलेला बॉल स्वीप केला, गुडघा टेकवत असताना प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट। षटकाराच्या मदतीने खातं उघडले। 38 धावांचं माफक लक्ष महाराष्ट्र संघाने दिला आहे आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग आता होतोय। रिव्हर्सचा प्रयत्न होता, यावेळी चांगला बॉल। भूषण शेंडे यांनी या संपूर्ण स्पर्धेत कमालीची बॉलिंग केली आहे। कालच्याही सामन्यात चांगल्या टप्प्यावर बॉलिंग केली होती, खास करून कर्नाटक संघाविरोधात जो सामना झाला होता। आज या मॅचमध्ये एक छोटं लक्ष डिपेंड करायचं आणि ते थोडंसं अवघड काम आहे। या खेळपट्टीवर या मैदानाच्या भौगोलिक परिस्थितीचा जर अभ्यास केला तर आखू टप्प्याचा बॉल आणि असं वाटतंय की बॅटर बबलू यांना लवकर हा सामना संपवायचा आहे। दुसरा षटकार आणि लगातार हा दुसरा षटकार या षटकामध्ये येतोय। धावसंख्या 12, 38 धावांचं लक्ष, 26 धावांची गरज। आणखी एक समोर टाकलेला बॉल खोदून काढलाय, गॅप शोधलाय, क्रॅकिंग कव्हर ड्राइव्ह, बॉल सीमा पार, एक्स्ट्रा कव्हरला डीप मध्ये चौकार। आणखी एक चौकार येत असताना क्रॅकिंग फटका, चांगली फलंदाजी करत असताना बबलू या मॅच मध्ये धावसंख्या 16 वर पोहोचली आहे। रिव्हर्सचा प्रयत्न होता, बॅट आणि बॉलचा संपर्क नाही। यानंतर विनंती असेल कर्नाटक आणि महाराष्ट्र संघाला की टॉससाठी यायचं आहे। कर्नाटक विरुद्ध महाराष्ट्र मध्य प्रदेश। या सामन्यात महाराष्ट्र संघाने एक माफक लक्ष ठेवलं आहे आणि कालच्या रात्रीत महाराष्ट्र संघ विरुद्ध कर्नाटक संघ जी लढत झाली त्या लढतीमध्ये सुद्धा फारसा प्रभाव टाकता आला नव्हता आणि या मॅचमध्ये मध्य प्रदेश
संघ आता नेक्स्ट मॅचमध्ये कसा खेळेल टीम कर्नाटकच्या विरोधात हे पाहणं गरजेचं आहे, कारण दोन्ही संघ एक एक सामना जिंकून आलेत. नेक्स्ट मॅचमध्ये ह्या दोन टीम इन ॲक्शन. काही शाळकरी चिमुकले सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी या ठिकाणी पोहोचलेत. रिव्हर्स स्वीप, स्वीट इट, हा गोड फटका, बॉल सीमा पार, थर्ड मॅनला षटकार. नो बॉलचा इशारा येतोय पंचांचा, आणि पंचांच्या अगोदर आमचे डीजे मास्टर रेडी असतात. नो बॉल कॉल. सँडी पाटील बॅटिंगसाठी स्ट्रायकिंग एंडला, 6 धाबा आतापर्यंत एक षटकाराच्या मदतीने. यावेळी पुन्हा एक वेळ हुबेहूब प्रदीप पाटील यांची आठवण करून देणारा सँडी यांच्या बॅटमधून हा स्ट्रोक, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला षटकार. येत आहेत हुबेहूब त्यांची आठवण, अगदी तो स्टान्स ऑप्टूनच्या बाहेर शफल होत, 30 दिशा 30 ताकद. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न होता, बॅटवर आला नाही आहे बॉल. फ्री हिट बॉलवर पिक्चर थोडीशी सुपर हिट केली. 29 धावा, 9 धावांची गरज आहे या मॅचमध्ये. नेक्स्ट मॅच कर्नाटक विरुद्ध मध्य प्रदेश. स्वीप लगावण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक आहेत बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. सँडी पाटील 29 रन, 38 बॉलचा खेळ शिल्लक, 9 धावा करायच्या आहेत. मराठा क्रिकेट लीग, मराठा रणसंग्राम, एक दैदिप्यमान स्पर्धा. महाराष्ट्राच्या बाहेर या स्पर्धेने आपली काट टाकायला आता सुरुवात केली आहे. प्रेक्षकांच्या गळ्यातील ताईत बनते आहे ही स्पर्धा. आणखी एक वेळ आकुटप्प्याचा बॉल पुल केलाय, क्षेत्ररक्षक फक्त प्रेक्षक, बॉल सीमा पार, आणखी एक चौकार. नंतर अजूनही 5 धावांची गरज आहे या सामन्यात. नेक्स्ट मॅच मध्य प्रदेश विरुद्ध कर्नाटका. दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल की टॉससाठी या. कर्नाटक विरुद्ध मध्य प्रदेश. आणखी महाराष्ट्र लगतच्या 2 राज्यांची लढत. एका बाजूला मध्य प्रदेश, दुसऱ्या बाजूला कर्नाटक. बॉलिंगसाठी AP अमर पाटील बॉलिंग ट्रॅकवर. आज नजाकत भरा एक फटका पाहायला मिळाला होता पहिल्या डावात अमर पाटील यांच्या बॅटमधून. आता गोलंदाजी करत असताना कॅप्टन या टीमचे गुरु अर्थातच दीपक काडे सर, चांगली कामगिरी राहिली आहे. विकेट किपिंग करत असताना कॅप्टन्सी चांगली केली. ही गोष्ट वेगळी आहे की विजय मिळवता आला नाही. पहिला बॉल मागे खेळला आहे, क्षेत्ररक्षक शॉर्ट फाईन लेगला. चौतीस 34 रन विदाउट लॉस. स्ट्रायकिंग एंडला संदीप पाटील, सँडी 16 धावांवर खेळत आहे. 7 बॉलमध्ये 2 षटकार 1 चौकार. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न, डॉट बॉल पेश केलाय.
ओ यावेळी आणखी एक चांगला स्ट्रोक संदीप पाटील. बॉल हवेत, क्षेत्ररक्षक फक्त प्रेक्षक, बॉल सीमा पार, डीप स्क्वेअर लेगच्या टोक्यावरून ठोकलाय षटकार. संदीप पाटील यांची बॅट चेक करतायत की कशा प्रकारे ही बॅट आहे. आतापर्यंत चांगली बॅटिंग केली महाराष्ट्र संघाचे खेळाडू. या ठिकाणी त्यांचा प्रवास थांबतो आहे. गुजरात संघाने विजयी सुरुवात या अभियानाची केली आहे. वेल प्लेड टीम महाराष्ट्र आणि अभिनंदन. पुढच्या वाटचालीस शुभेच्छा टीम गुजरात. पुन्हा एक वेळ सकाळच्या सत्रात आपण पाहत आहात जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन प्रस्तुत मराठा क्रिकेट लीगचा आजचा हा महत्त्वाचा थरार. एका बाजूला टीम मध्य प्रदेश, दुसऱ्या बाजूला टीम कर्नाटका. दोन राज्यांमधील लढत मराठा बांधव दोन्ही टीममध्ये खेळताना पाहायला मिळतील. तर टॉस होतो आहे आणि कॉल असणार आहे टीम कर्नाटक संघाचा. हेडीचं कॉल सागरजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते. हा टॉस हेडीचं कॉल आणि हेड टॉस जिंकला आहे. या सामन्यामध्ये कर्नाटक संघाने टॉस जिंकलाय. कर्नाटक टीमने काय निर्णय असेल? बॉलिंग करण्याचा निर्णय असेल. बॉलिंग करण्याचा निर्णय. कालच्या रात्रीच्या सामन्यात एक खूप चांगला विजय नोंदवला. त्याने टीमचा आता कॉन्फिडन्स वाढला असेल. एवढा असं नाही, बॅटिंग लाईन अजून झालं नाही. आमची बॅटिंग पायदेशी झाली नाही. आपल्याला बॉलचा अंदाज नव्हता आमच्या टीमला बऱ्यापैकी प्लेयरांना. आम्ही कधीच ह्या बॉलने खेळलो नव्हतो. लाईट वेटेड बॉल खेळणं हे थोडीशी अडचण गेली आहे टीमसाठी. हो हो 100%. लाईट विकेट बॉल आम्ही खेळलोच नाही कधी. हेडली टेनिक्सशिवाय आम्ही टुर्नामेंट्स खेळलो नव्हतो आमच्या भागात. या मैदानावरचा एक्सपिरियन्स कसा राहिला? ही स्पर्धा कशी वाटली तुम्हाला? नियोजन एक नंबर आहे. म्हणजे पूर्ण शिस्तबद्ध नियोजन आहे आणि सगळ्या प्लेयरांना पण खेळण्यासाठी उत्सुकता वाटते. नक्कीच. तर खूप साऱ्या शुभेच्छा आपल्याला मॅचसाठी. टॉस गमावला आहे मध्य प्रदेश संघाने. जर टॉस जिंकला असता तर काय निर्णय राहिला असता? फिल्डिंग करली असते आम्ही ना. फिल्डिंग करली असती. या मॅचमध्ये जर बघितलं तर डू और डाय मॅच आहे. हा सामना जिंकले तर स्पर्धेतलं आव्हान जवळपास निश्चित राहील. सामना गमावला तर स्पर्धेतलं आव्हान जवळपास बॅकफुटवर याल. त्यामुळे ही मॅच किती इम्पॉर्टंट आहे तुमच्या टीमसाठी? खूप इम्पॉर्टंट आहे का की हे मॅच अगर हारले आम्ही तर मग चान्सेस कमी आहे हमारे क्वालिफायचे. नक्कीच. तर खूप साऱ्या शुभेच्छा आपल्याला सुद्धा या मॅचसाठी. प्रेक्षको, महत्त्वपूर्ण सामन्याचा टॉस समाप्त होऊन टॉस जिंकत असताना कर्नाटक संघ फिल्डिंग करण्याचा निर्णय. थोड्याच वेळात ही मॅच आपल्यासमोर. धन्यवाद.